तो आ जाओ आपके फेवरेट चैनल नीट सिटी पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो नीट और एम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आज कवर करेंगे, किंगडम सिस्टम को कवर करेंगे और क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं, और मोनेरा का कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है कि लीनियस क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लीनियस जो क्लासीफाई किया था प्लांटी और एनिमालिया में, नॉट हर्ब सर्ब्स ऑन ट्री पे। हर्ब सर्ब्स ऑन ट्री में जो क्लासीफाई किया था प्लांट को, वो किया था कौन? एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिया, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा देखो तो एरिस्टोटल डिवाइड एनिमल इनटू एनीमिया एंड ई एनीमिया। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। आरबीसी एनिमल विदाउट आरबीसी, एनिमल विथ आरबीसी, इसी को बोला था। विदाउट आरबीसी वाले को एनीमिया बोला था और विथ आरबीसी वाले को एनीमिया बोला था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला तो ऑप्शन गलत, ये गलत है, और दूसरा जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, नहीं, ओनली 2 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया 2। चलो दूसरे नंबर पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन मेंबर्स ऑफ विच किंगडम, किस किंगडम की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, यानी किंगडम में ऐसा किंगडम का नाम बताया जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अब्सेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में आता है? तो मोनेरा में आता है। तो आंसर क्या होगा? मोनेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन द किंगडम दैट इंक्लूडेड ब्लू ग्रीन अलगी, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्लू ग्रीन अलगी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया जो है किस किंगडम से रिलेट करता है? तो ये सारे जो हैं बैक्टीरिया हैं, तो इसका मतलब मोनेरा से होगा। आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस पे नहीं था? यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, किसके बेसिस पे दिया गया था? तो सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, रिजर्व फूड मटेरियल ये नहीं था। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 4। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ बैक्टीरिया इन द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस, यानी लिनियस का क्लासिफिकेशन क्या था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। एक था क्या? प्लांटी और एक एनिमलिया था। तो उन्होंने जो है बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा था? तो राइट आंसर होगा प्लांटी। उन्होंने प्लांटी में बैक्टीरिया को रखा था। कौन? लिनियस। लिनियस का कौन सा क्लासिफिकेशन था? 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का फाउंडर किसको माना जाता है, यानी कौन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो दिया था आर.एच. व्हिटकर। कैरोलस लिनियस 2 किंगडम दिया था। एरिस्टोटल जो है फर्स्ट क्लासीफाई का साइंटिफिक बेसिस पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आर.एच. व्हिटेकर। कब दिया था? 1969 में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम जिम्नोस्पर्म, यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात बोल रहा है, एंजियोस्पर्म की बात बोल रहा है, आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम, यानी 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है उसमें किस में रखा था? वो था प्लांटी में था, प्लांटी में था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑर्गेनिज्म आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था? यानी कि यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्शन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो वायरस होता है एंड लाइकेन होता है, यानी कि डी आंसर से होगा। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फॉर फर्स्ट टाइम क्लासीफाई द
ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, सबसे पहले क्लासीफाई जो साइंटिफिक अप्रोच साइंटिफिक बेसिस पे जो क्लासीफाई किया था वो कौन सा साइंटिस्ट था, तो वो था एरिस्टोटल। चलो अगला क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल क्लासीफाई एनिमल इन टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी, यानी कि एरिस्टोटल जो था क्लासीफाई किया था ऑन द एनिमल को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड अब्सेंस ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द ग्रुप विच डज नॉट हैव आरबीसी, यानी कि अब्सेंस ऑफ आरबीसी की बात कर रहा है, तो उसको ए एनीमिया बोलते, ठीक है, और प्रेजेंस बोलता तो ई एनीमिया होता। तो आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन है कि हेट्रोट्रोफिक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन किंगडम, यानी कि हेट्रोट्रोफिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, मल्टी सेलुलर होगा। देखो प्रोटिस्टा भी है, यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी एनिमलिया तो है ही, तो प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर। तो यहाँ तो प्रोटिस्टा छट गया पहले ही, क्योंकि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है। देखो प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक होता है, तो ये भी छट गया, इसमें भी हेटरोट्रॉपिक होता है, इसमें भी हेटरोट्रॉपिक होता है। उसके बाद बोलता है लेकिंग ऑफ सेल वॉल आर इंक्लूड, यानी कि सेल वॉल नहीं होना चाहिए। तो सेल वॉल तो शायद एनिमलिया में नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया, एनिमालिया। ये दिया था चार्ट से क्वेश्चन, ठीक है, 2.1 में 2.1 चार्ट जो दिया हुआ है पेज नंबर 17 पे, उसी से दिया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरे इसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, कॉलम को मैच करना है, ठीक है, क्या मैच करना है कॉलम को, बोलता है कोकस स्फेरिकल शेप होता है, कोकस जो होता है स्फेरिकल होता है, बेसिलस रोड शेप होता है, स्पायरल स्पायरुलम स्पायरल होता है, विब्रियम कोमा शेप होता है। यानी कि ए का होगा 2, ए का होगा 2, ए का 2, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 पहला और तीसरा तो गलत ऐसे हो गया। अच्छा बी का बेसिलस 1, ये 1 ये 1, ठीक है। एंड सी का देखा, सी का स्पायरम 3 यानी 3 का 3 होता है, तो ये 4 है, ये गलत हो गया, ये सही है, यानी 2 होगा आंसर। टू हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाई, यानी कि बैक्टीरिया में फेवरेबल कंडीशन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो वो होता है फिजन। यहाँ पे लिखा हुआ 13 फिजन, ये नहीं हुआ, ये नंबर वाला यहाँ पे उतर गया, ठीक है, सिर्फ होगा फिजन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही स्टेटमेंट को चुनने के लिए बोल रहा है। जिसे दिया है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस आर वेल नोन डिजीज काउज्ड बाय वायरस, नहीं, ये सब बैक्टीरिया से होता है, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला गलत। डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं, ये प्रोटिस्टा में होता है, तो ये भी गलत। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक एंड डाइनोफ्लैजिलेट आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर होगा क्या 3, ये तो गलत हो गया, चीफ प्रोड्यूसर के बाद वो डाइटम्स होता है, नॉट डाइनोफ्लैजिलेट। तो 4 नंबर भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है, 4 नंबर गलत है, तो आंसर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नोस्टोक एनाबिना हैव हेट्रोसिस्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये तो सही है, यानी इनकरेक्ट की बात कर रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, यानी कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला सही है, दूसरा क्या है कि साइनोबैक्टीरिया ऑफेन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेंट वाटर बॉडीज, ये भी सही लग रहा है। तीसरा पॉइंट है कि हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोर अबंडेंट इन नेचर, ये भी सही है, ठीक है।
मेजोरिटी में हेटरोट्रॉपिक ही पाया जाता है। द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा आर मेड अप ऑफ काइटिन, नहीं, पहली बात तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, और दूसरी बात काइटिन का जो सेल वॉल होता है फंजाई का होता है। तो ये आंसर गलत हो गया ये, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबिना इज स्पेशलाइज्ड फॉर। तो यानी कि एनाबिना में जो होता है ये साइनोबैक्टीरिया है, हेट्रोसिस्ट होता है एक ऑर्गन है, उसका काम क्या है यही पूछ रहा है, किसके लिए वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो गया? 1। 17 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ गया? कि मार्क द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल, यानी सेल वॉल के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है, अलग है, ये बोल रहा है कि हेलोफाइल, मेथेनोजेंस, थर्मोसिडोफिल, साइनोबैक्टीरिया, यही अलग है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग हैं साइनोबैक्टीरिया से। ठीक है, ये जो इसमें जो होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, बाकी में नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रीमेटिव बैक्टीरिया लिविंग इन साल्टी एरिया, यानी जिसको हेलोफाइल बोलते हैं, साल्टी एरिया को हेलोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? मेथेनोजेंस नहीं, मिथेनोजेंस कहाँ पे होगा? यानी कि हेलोफाइल मीन्स होता है जो समुद्र के किनारे होता है उसको बोलेगा, समुद्र में होता है। ठीक है, अब मिथेनोजेंस जो होता है रोमिनेंट यानी कि कैटल्स के गट में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। थर्मोसिडोफिल एंड हेलियोफाइट्स, हेलोफाइट्स एक तरह से प्लांट होता है। ठीक है, और हेलोफाइल्स जो होते हैं वो साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4।